स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। मैंने अभी तक आपको वीडियोस में, जो इससे पहले वाली वीडियोस में है, मांग के लोच के बारे में बताया था और ये बताया था कि मांग के लोच के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में भी मैंने ये बताया था कि उनकी मापें कौन कौन सी हैं और उनके विवरण के बारे में बताया था हर अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में सारे जो मांग के लोच हैं उनका एक ही टेबल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हमने यहाँ पे टेबल को ये टेबल क्या दर्शा रहा है, मांग की लोच की मांग के विभिन्न लोच को दर्शा रहा है। कौन कौन से लोच थे हमारे पास? हमने पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ा था। हमने पढ़ा था मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसे हम एक टेबल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मांग की कीमत लोच जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम 5 प्रकारों से माप सकते हैं। कैसे हैं? पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार या इकाई से कम, या इकाई लोचदार, या फिर लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार, या फिर पूर्णतः लोचदार। हम इस 5 प्रकार से हम मांग की कीमत लोच को डिस्क्राइब करते हैं। और पूर्णतः लोचदार क्या, बेलोचदार क्या होता है? जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, मांग की कीमत लोच जो है वो शून्य के बराबर होती है। उसमें कोई भी प्राइस में कोई भी चेंजेस आने पर हम मांग में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है चीनी, नमक। नमक का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कम हो जाए, हम उसकी जो डिमांड है उसको हम कम नहीं करते हैं। तो क्या ये क्या डिस्क्राइब करता है? कीमत परिवर्तन से मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। दूसरा है बेलोचदार या इकाई से कम। इसमें क्या होता है कि शून्य से अधिक परंतु इकाई से कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। मतलब ज़ीरो या फिर ज़ीरो कम होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, और या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता है 1 से। इसमें क्या होता है? मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होती है। जितना प्राइस में चेंज होता है, जितना भी प्राइस में चेंज होता है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस कम होती है। इकाई लोचदार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये बताता है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है। लोचदार या इकाई से अधिक, 1 से अधिक परंतु अनंत से कम। 1 से ग्रेटर होगा पर इन्फिनिटी से कम होगा। इसमें क्या होता है? मांग की मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उससे ज़्यादा चेंजेस किस में होगा? मांग में परिवर्तन होगा। पूर्णतः या लोचदार या फिर इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी और डिमांड किसके बराबर है? इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है? एक निश्चित कीमत पर कोई भी मात्रा खरीदी जाएगी परंतु ऊंची कीमत पर कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो हम उसका डिमांड ही ज़ीरो कर देते हैं, हम उसमें बहुत ख़रीदना बंद कर देते हैं। और अब क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। मांग में परिवर्तन होने पर, आय में परिवर्तन होने पर उस पर मांग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, 2 टाइप के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आय में परिवर्तन होने से हम क्या करते हैं? सामान्य नॉर्मल गुड का डिमांड भी ज़्यादा कर देते हैं। इसमें भी 3 लोच होती हैं, इकाई से अधिक और इकाई से कम। ठीक है। और हम इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? ये नेगेटिव होती है, इसका रिलेशन इनकम से। इनकम बढ़ता है तो इसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। और मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्थानापन्न पर वस्तुएं, 2 टाइप की वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड। क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 टाइप की गुड आती है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, स्थानापन्न वस्तुएं या फिर पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? टी, कॉफ़ी, एक के बदला एक यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है कि हमको दोनों ही यूज़ करना होता है, जैसे कि कार और पेट्रोल। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी और पेट्रोल का यूज़ हम कार में करते हैं। इनमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में या स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होती है, जो इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है, एक का प्राइस इंक्रीज़ होने पे मान लीजिए टी का, चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं और चाय कम कर देते हैं। तो एक का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, दूसरे का डिमांड इंक्रीज़ हुआ, तो इसमें कैसा रिलेशन हुआ? धनात्मक, पॉजिटिव, दोनों बढ़ रहे हैं। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं इसमें क्या कह रहा है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। और पूरक वस्तुएं क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जाम्पल इसका है क्या, पेन और उसकी इंक, ठीक है, तो ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आती है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो दूसरे का क्या होगा, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गया तो लोग क्या करते हैं कि छोड़ो इस साल हम कार नहीं खरीदते, पेट्रोल का प्राइस बहुत हो गया है, नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे। तो एक का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, दूसरे का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें कैसा रिलेशन हो गया, इसमें हो गया नेगेटिव रिलेशन, मतलब ऋणात्मक संबंध होता है इसमें, ठीक है। बाकी हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।